फ्रेंड्स, एजुकेशन फिल द ब्लैंक माइंड विथ गुड थिंग्स, यानी कि शिक्षण के द्वारा हम किसी भी ब्लैंक दिमाग को यानी कि कोरे दिमाग को अच्छी अच्छी बातों से भर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 6th डे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस की शुरुआत करते समय मैंने आप लोगों को सबसे पहले उसके यूज़ के बारे में बताया हुआ है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट दैट समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यानी भविष्य में जब कोई क्रिया चालू रही होगी ऐसा बताने के लिए, यानी कि कोई एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ये बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका यूज़ इस तरह से हमें करना है कि जो फ्यूचर में होने वाली कोई भी क्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि राम घर काम कर रहा होगा, राम घर काम कर रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस कब बोले जाते हैं? मान लीजिए कि भी राम के पिताजी कहीं बाहर जा रहे हैं और राम का कोई मित्र उनके पिताजी से मिलता है, मीन्स राम का जो फ्रेंड है उनके पिताजी से पूछता है कि राम क्या कर रहा है, तो उनके पिताजी ये कहेंगे भाई वो शायद अपना घर काम कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए और उन्हें इंग्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि राधा घर पर खेल रही होगी, हम घर पर टीवी देख रहे होंगे, यानी कि ऐसे टेंस, ये ऐसे वाक्य हैं जो फ्यूचर में क्रिया को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम किस में दर्शाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और जो वाक्य मैंने आप लोगों के सामने बोले उसी में ही इसकी पहचान यानी कि आईडी छुपी हुई है। अगर मैं आपके सामने आईडी की बात करूँ तो अगर मैं हिंदी में आपको इसकी पहचान बताऊँ तो आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आप अगर देखो तो ता होगा, ती होगी और ते होंगे जैसे शब्द भी आ सकते हैं। जैसे कि राम खाना खाता होगा, आई बात समझ में? तो ऐसे सेंटेंस यानी कि यहाँ पर वो क्रिया क्या है, कंटिन्यू बता रहा है, फ्यूचर में वो क्रिया क्या कर रहा है, कंटिन्यू बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अगर आप इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश में पहचान देखो तो आपको सेंटेंस में विल, बी और वर्ब में आईएनजी दिखेगा, यह आपकी इंग्लिश की पहचान रहेगी। ओके, तो जब आप अंग्रेजी के वाक्यों को देखेंगे तो उसमें आपको विल बी और वर्ब में आईएनजी दिखेगा। तो इस तरह से ये इसके यूज़ और ये इसकी आईडी हुई। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन की बात समझाऊंगा। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य के रूप में भी जाना जाता है और इसमें हम कुछ वाक्य रचनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है। और आप सभी को पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी लेते हैं, सेकंड में हम यू लेते हैं और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम यूज़ करते हैं। अगर बात करूँ मैं सब्जेक्ट की, ओके, तो यहाँ आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे और अदर के साथ आप क्या लगाएंगे, विल यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे टू बी और एज ए टू बी आप क्या यूज़ करेंगे, विल एंड शैल। ओके, नाउ एक नई कहानी इसमें यह रहेगी कि टू बी के बाद आपको बी कंपलसरी लगाना है और बी लगने के कारण इस टेंस का वॉइस चेंज होता नहीं है। हमारे 12 टेंसेस में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते नहीं हैं। तो बी लगाएंगे, बी लगाने के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको एक कॉमन बात आज बताना चाहता हूँ कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस थे
चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, इन सभी में हमने वर्ब में क्या यूज़ किया है, आईएनजी यूज़ किया है। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की एक सिंपल पहचान रहेगी कि अगर सेंटेंस में टू बी के बाद आपको आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म दिखता है तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अब वो किस टेंस का है वो जानने के लिए आप टू बी पर ध्यान देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। अगर वो इज एमआर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, अगर वो वॉज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, और अगर वो विल शैल बी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी कर सकते हैं। जैसे कि राधा घर में खेल रही होगी, हमारा सेंटेंस है राधा घर में खेल रही होगी। अगर मैं इसका अंग्रेजी करूं, ओके, इफ आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश, सो फर्स्ट सब्जेक्ट, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, राधा। राधा के साथ आएगा विल, राधा विल बी। अब वो खेल रही होगी मीन्स प्लेइंग इन द हाउस। ओके, तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि हम सब टीवी देख रहे होंगे, हम टीवी देख रहे होंगे, व्हाटएवर। अगर मान लीजिए आपको टाइमिंग भी बताते हो कि हम शाम को 8 बजे टीवी देख रहे होंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो हम टीवी देख रहे होंगे, अगर मैं इसका इंग्लिश करूं तो सबसे पहले हम करेंगे वी। वी मीन्स हम, वी शैल बी, वी शैल बी। टीवी देखना यानी वॉचिंग, वॉचिंग टीवी एट 7 o'clock, एट 8 o'clock या एट 8 AM, 9 AM, 9 PM, 8 PM, व्हाटएवर। यानी कि जो समय सूचित किया जाता है वो आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखें तो सिर्फ हमें इसमें एज ए नेगेशन नॉट यूज करना है। यानी कि हमारा पहला रहेगा सब्जेक्ट, फिर टू बी। टू बी के फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, विल और शैल, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। ओके, और मैंने आपको बताया कि इसमें बी क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन, किसी भी टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन अगर जानते हैं तो आप इजीली उसका इंग्लिश भी कर सकते हैं और डेली यूज़ में उसको आप बोल भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ तो राधा 8 बजे नहीं खेल रही होगी, वो शायद अपना पढ़ रही होगी। तो दोनों सेंटेंसेस देखिए, जो पहला सेंटेंस है वो नेगेशन है और दूसरा मैंने अफर्मेटिव बोला है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक बार फिर से उसे बोल देता हूँ। राधा शाम को 8 बजे नहीं खेल रही होगी, शायद वो अपना पढ़ रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस भी क्या हैं, आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ तो राधा शाम को 8 बजे नहीं खेलती होगी या खेल रही होगी। ओके, खेलती होगी। तो सिंपल बात, राधा शाम को 8 बजे नहीं खेलती होगी। अगर मैं इसे सेंटेंस में सेट करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। तो क्या आएगा हमारा, राधा। ओके, राधा विल नॉट बी। नाउ नहीं खेलती होगी या नहीं खेल रही होगी तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो राधा विल नॉट बी प्लेइंग ओके इन द इवनिंग 8 PM। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि किसान खेती नहीं कर रहे होंगे, किसान खेती नहीं कर रहे होंगे। तो किसान मीन्स फार्मर्स, तो हम क्या करेंगे, फार्मर्स विल नॉट। ओके, फार्मर्स
will not be farming in the evening. ओके, किसान शाम को खेती नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल और सेल लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आप बी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर? अब हम टू बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू बी क्वेश्चन की वाक्य रचना सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टू बी क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इनके उत्तर हाँ या ना में आते हैं। मीन्स जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनके आंसर यस और नो में आते हैं वो टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर मैं इसकी वाक्य रचना आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हम टू बी का यानी कि इंग्लिश यानी विल या सेल आएगा वो देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड एंड एंड ऑफ द टाइम हमें क्या रखना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? टू बी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या राधा घर पर खेल रही होगी? क्या वह घर पर टीवी देख रही होगी? अगर ऐसे सेंटेंसेस मुझे बोलने हैं टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में तो उसका इंग्लिश मुझे कैसे करना है वो अब देखेंगे। मेरा प्रश्न था क्या राधा घर पर खेल रही होगी? तो अगर इसका इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे टू बी। अब टू बी किसके फॉर्म में रखना है? अकॉर्डिंग टू राधा। तो राधा के साथ क्या आएगा? विल। तो क्या आएगा हमारा? विल राधा। ओके, विल राधा बी। अब यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी? वर्ब क्या है? खेलना। तो बी प्लेइंग। ओके, विल राधा बी प्लेइंग एट होम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। क्या वह टीवी देख रही होगी? तो विल शी। ओके, विल शी बी वॉचिंग टीवी एट होम? ओके, क्या वह घर पर टीवी देख रही होगी? तो इस तरह से आप टू बी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टू बी क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हम टू बी यानी कि विल और सेल यूज़ करेंगे। उसके बाद एज अ सब्जेक्ट यानी कि हमारे जो 3 फॉर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो लिखेंगे। फिर बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम WH क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। WH क्वेश्चन में आपको मालूम है हम व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम, हाउ इस तरह के WH यूज़ करते हैं। तो जैसा हम क्वेश्चन करेंगे वैसा हम WH यूज़ करेंगे। तो WH क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH का इंग्लिश करेंगे। उसके बाद कंपलसरी टू बी यानी कि विल और शैल रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और एंड ऑफ द टाइम हम क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? WH क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? आइए देखते हैं हम सेंटेंस को। वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो है वो क्या से किया है, जिसमें हम WH के फॉर्म में व्हाट लेंगे। इसके बाद हम विल और शैल रखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ वह है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर ही रखेंगे। उसके बाद बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखेंगे। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को हमें किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? व्हाट। तो हमारा आंसर आएगा व्हाट विल ही। देखिए व्हाट विल ही। नाउ अब क्या पुट करेंगे? बी। व्हाट विल ही बी, हमारी जो क्रिया है वो कर रहा है यानी कि डू, डूइंग। ओके, व्हाट विल ही बी डूइंग। अब वहाँ यानी देयर, एट दिस टाइम।
तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा। वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा। हमारा सेंटेंस है वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका किस तरह से हमें इंग्लिश करना है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यों से है। क्यों यानी कि वाई। तो सबसे पहले हम WH के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वाई। यहाँ पे हमारा जो कर्ता है वो वह है। यहाँ पर हम कोई भी कर्ता ले सकते हैं, जैसे कि राहुल क्यों जल्दी घर आ रहा होगा, वीणा क्यों जल्दी घर आ रही होगी, वे क्यों जल्दी घर आ रहे होंगे। यानी कि आप सब्जेक्ट तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इंग्लिश भी इसी फॉर्म में बनाना है। तो वाई विल ही। ओके, देखिए सबसे पहले WH, फिर टू बी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे बी। वाई विल ही बी, आ रहा होगा यानी कि कमिंग। वाई विल ही बी कमिंग एट होम अर्ली। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने आपको इस टेंस में भी टोटल 4 सेंटेंस का फॉर्मेशन समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें हम इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो सेंटेंस सीखे हैं वो देखेंगे। अगर आपका पहला वाक्य देखिए, गाय घास नहीं खा रही होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ये हमारा। ओके, अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, ये एक साधारण वाक्य, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रश्न है और ना ही कोई नकारात्मकता दिख रही है, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसके बाद देखते हैं, रोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए WH से क्वेश्चन किया है, तो ये हमारा WH क्वेश्चन। और एंड में आप देखिए, क्या विमल गेंद फेंक रहा होगा, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आंसर हाँ या ना में आएगा, तो ये हमारा हो गया टू बी क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सेंटेंस भी पहचान सकते हैं। अब इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। गाय घास नहीं खा रही होगी, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट, फिर हम टू बी लगाते हैं, फिर बी, फिर वर्ब में फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस पूरा करेंगे। तो देखते हैं, काऊ। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हम टू बी के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो काऊ विल नॉट। ओके, नाउ सब्जेक्ट टू बी एंड नॉट। बी, अब खा रही होगी मीन्स ईटिंग। ओके, या ग्रेजिंग भी लिख सकते हैं, काऊ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास या ईटिंग ग्रास। ओके, सेकेंड सेंटेंस है हमारा, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट हटा दीजिए, सब्जेक्ट टू बी, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखिए, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, तो क्या आएगा, अ चाइल्ड या दिस चाइल्ड। ओके, अ चाइल्ड या दिस चाइल्ड विल बी। ओके, दिस अ चाइल्ड विल बी मैकिंग नॉइस। ओके, नॉइस, शोर मचा रहा होगा का मतलब होगा मैकिंग नॉइस, तो अ चाइल्ड विल बी मैकिंग नॉइस। अब यहाँ पर आप देखिए WH क्वेश्चन है, तो पहले क्या आएगा हमारा, WH, फिर टू बी, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, वाई विल रोहन, वाई विल रोहन बी गोइंग टू मार्केट।
तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना लेंगे। और टू बी क्वेश्चन में भी आप देखिए, सबसे पहले आप टू बी रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, बी, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट, और एंड ऑफ द टाइम क्वेश्चन मार्क्स। ओके, नाउ क्या विमल गेंद फेंक रहा होगा, तो यहाँ आएगा विल विमल बी। अब बॉल फेंक रहा होगा, अगर फेंकने की बात आती है तो बॉल। ओके, तो विल विमल बी बॉल, या थ्रो, फेंकने के लिए आप बॉल करना भी और थ्रो करना भी लिख सकते हैं, THROW। अब हम वर्ब में क्या लगाते हैं, ING, तो बॉलिंग या थ्रोइंग। विल विमल बी बॉलिंग और थ्रोइंग द बॉल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी कर सकते हैं। उम्मीद है चारों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे